हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रोटेस्ट के बारे में। प्रोटेस्ट क्या होता है, प्रोटेस्ट में क्या लक्षण होता है, क्या कारण होता है और होम्योपैथ में कौन कौन सी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिसके प्रयोग से प्रोटेस्ट को ठीक किया जा सकता है। प्रोटेस्ट क्या होता है, तो इसको जानने से पहले हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का विशेष जानकारी हम आप सभी को दे सकें। प्रोटेस्ट क्या होता है? प्रोटेस्ट जो है पेशाब नली में एक ग्रंथि होता है। पेशाब के नली में एक ग्रंथि होता है जो कुछ कारण से वहाँ का जो है ओवर ग्रोथ हो जाता है, वहाँ का मांस जो है ओवर ग्रोथ हो जाता है। पेशाब के नली के अंदर में जो है मांस का एक ग्रोथ हो जाता है, मांस वहाँ पे बढ़ जाता है। पेशाब के नली में मांस बढ़ जाता है, जिस वजह से जो है यूरिन करने में यूरिन रुक रुक करके आने लगता है। तो मूत्र नली में मांस बढ़ जाता है, ग्लैंड बढ़ जाता है। इस वजह से मूत्र नली जो है सिकुड़ जाता है, वहाँ का जो है जगह सिकुड़ जाता है। यूरिन जो है सही ढंग से निकल नहीं पाता है। इसका जो लक्षण होता है, प्रोटेस्ट का जो लक्षण होता है, इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो पेशेंट को जो है बार बार पेशाब लगते रहता है। यूरिन करने के लिए बार बार जाना पड़ता है, एक बार खुलासा नहीं होता है। यूरिन जो है एक बार खुलासा नहीं होता है, पेशाब एक बार खुलासा नहीं होता है, बूंद बूंद करके होता है। पेशेंट को बार बार पेशाब करने को जाना पड़ता है, पेशाब एक बार क्लियर नहीं होता है। रात में बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, बेड से उठ करके बार बार पेशाब करने को जाना पड़ता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बार बार पेशाब करने की इच्छा बनी रहती है, एक बार क्लियर नहीं होता है। तो यह हो गया प्रोटेस्ट का लक्षण। और कारण की बात करें तो जेनेरिक फैक्टर यानी वंशानुगत फैक्टर भी होता है। परिवार में अगर किसी को पहले से यह बीमारी हुआ होगा तो दूसरे सदस्य को भी यह बीमारी होने का चांस रहता है। या शरीर के हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण, शरीर के अंदर का हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है बढ़ जाता है। इसका कारण होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर यूरिन लगता है और यूरिन को रोक करके रख देते हैं, जाते नहीं हैं, इस कारण से लगातार ऐसा करने से धीरे धीरे करके मूत्र नली में प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे ग्रंथि बढ़ जाती है। यह भी कारण हो सकता है, और वंशानुगत हो सकता है, हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण होता है, और शरीर के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाने के कारण होता है। तो प्रोटेस्ट का यही लक्षण हो गया और यही कारण हो गया कि बार बार पेशाब करने की इच्छा बनी रहती है, पेशाब क्लियर होता नहीं है, खुल के होता नहीं है, बार बार यूरिन लगता है, यूरिन जाने को पड़ता है और यूरिन जो है बूंद बूंद करके निकलता है। तो वैसे कंडीशन को प्रोटेस्ट कहा जाता है। प्रोटेस्ट को ठीक करने के लिए होम्योपैथ में बहुत ही स्पेशल मेडिसिन है जिसके प्रयोग से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो सबसे प्रथम दवा है थूजा का प्रयोग किया जाता है। थूजा जो है शरीर के अंदर कहीं भी ओवर ग्रोथ को ठीक करने के लिए स्पेशल मेडिसिन है। थूजा प्रोटेस्ट के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है। पेशाब की नली में मांस बढ़ जाता है, उसको गलाने के लिए थूजा का प्रयोग किया जाता है। पेशाब बार बार जाने की इच्छा होती है और पेशाब क्लियर नहीं होता है, उसको ठीक करने के लिए थूजा का प्रयोग होता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि को गलाने के लिए थूजा का प्रयोग होता है। थूजा का प्रयोग 1 mg पोटेंसी में सुबह खाली पेट सप्ताह में 1 बार करना चाहिए, बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद दूसरे नंबर की दवा की बात करें तो सैवेल सैरूटा का प्रयोग मदर टिंचर में करना चाहिए। इसका जो लक्षण होता है, सैवेल सैरूटा में पेशाब जो है बूंद बूंद करके आता है, बहुत ही बेग लगाने पर बूंद बूंद करके पेशाब आता है। पेशाब की इच्छा एनी टाइम बनी रहती है, पेशाब एक बार क्लियर नहीं आता है, पेशाब की इच्छा बनी रहती है, बहुत ही कष्टदायी पेशाब होता है। पेशाब का जो है बेग एनी टाइम बना रहता है, जैसे लगता है कि अगर पेशाब करने में थोड़ा भी अगर देरी होगा तो पेशाब जो है कपड़े में ही हो जाएगा, ऐसा लगता है। पेशाब जब भी करने जाते हैं पेशेंट बूंद बूंद करके आता है, पेशाब क्लियर होता नहीं है, पेशाब में जलन भी होता है, कभी कभी दर्द भी होता है।
तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए, प्रोटेस्ट ग्रंथि को ठीक करने के लिए सेवल सरूटा का प्रयोग मदर टीचर में करना चाहिए। 15 बूंद दवा आधे कप पानी में डालकर सुबह खाली पेट में, दोपहर में और शाम में कम से कम 3 से 4 महीनों तक इस दवा का प्रयोग करने से धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है कोनियम मैक। कोनियम मैक में जो है, इसमें भी जो है पेशाब जो है बूंद बूंद करके आता है, जैसे लगता है कि पेशाब नली में लकवा मार गया हो, पेशाब पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, कभी कभी पेशाब निकलता भी नहीं है, पेशाब रुक रुक करके आता है, पेशाब एक बार क्लियर नहीं होता है, एनी टाइम पेशाब लगा ही रहता है। तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए और मूत्रनाली ग्रंथि को ठीक करने के लिए कोनियम मैक का प्रयोग किया जाता है। 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 3 से 4 महीनों तक प्रयोग करने से यह जो है प्रोटेस्ट की जो समस्या है, मूत्रनाली की जो ग्रंथि बढ़ जाती है, उसको ठीक करने के लिए पूजा मेडिसिन और सेवल सरूटा और कोनियम मैक का प्रयोग करने से कुछ दिन तक, यानी 3 से 4 महीनों तक प्रयोग करने से धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट ठीक हो जाता है। तो आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का विशेष जानकारी हम आप सभी को दे सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।